स्टूडेंट्स, आप जुड़ चुके हैं एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल से और मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा है उसके बारे में। उसके बारे के पार्ट हिंदी ग्रामर में हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है हमको, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कुल संख्या कितनी है। जब आपसे कुल पूछा जाए तब 52 है, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है तब 48, ठीक है। कुल पूछें तो 52 होती है, दोनों बातों को ध्यान रखना। जैसे हमसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 13 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो 11 है। कुल लगा दें तो पूरी बतानी है और ना लगाएं तब नॉर्मल बतानी है, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है आपके पेपर में। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। ये जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है बा, ठीक है। अंतःस्थ ध्वनि नहीं है ये, जबकि ये तीनों अंतःस्थ ध्वनि है। नेक्स्ट थर्ड, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो सा षटकोण का जो है ना वो ऊष्म वर्ण है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 4, ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ऋषि को वर्णमाला में स्थान कौन सा दिया गया है, स्वरों में, है ना। स्वरों में स्थान दिया गया, आपने पढ़े है ना स्वर, तो उसमें ही इसको स्थान दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो, है ना। और पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। 5, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो ये जो ड़ा है ना ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, जबकि टा ड़ा और ठा जे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 6, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, दंत स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट 7, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो ये जो है ना बी ऑप्शन, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। आप क्वेश्चंस को प्लीज़ साथ साथ राइट करते जाइएगा, है ना। लिखने से हमें क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाते हैं। 8, निम्न में से प्रकंपित व्यंजन है। ये जो प्रकंपित व्यंजन है वो रा है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसके बाद कई सारे बच्चों की कमेंट आई थी कि बुक के बारे में बताओ, तो मैं बुक की जो है ना मतलब हिंदी ग्रामर होने के बाद बुक की फ़ोटो अपलोड करूँगा वीडियो के माध्यम से ही। और जो है ना OMR शीट कैसे भरते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। दोनों चीज़ें ये पहले करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ूँगा। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं फा और बा। ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन, ए ऑप्शन फा और बा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से भी 1-2 नंबर के पक्के आते हैं हर बार क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। यह है णा, ये जो है वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं है कंठ से, णा का, जबकि इनका है। 11, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। ये है ऋषि, ये संयुक्त वर्ण नहीं है, जबकि क्षत्री, ज्ञानी और त्रा त्रिशूल का ये सब जो है ना वो आपके संयुक्त वर्ण हैं और ये ऋषि नहीं है। नेक्स्ट 12, निम्न में से कौन सही है। चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी हैं, ये ध्यान रखना, इनका पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, ठीक है। 13, निम्न में से कौन सा सही शब्द है। परीक्षा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा सही शब्द है, ये परीक्षा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 14, निम्न में से कौन सही शब्द है। ये पुरुष जो है ना ये सही शब्द है, इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब आ सकता है, सॉरी, इम्पोर्टेंट है। 15, का प्लस ए से निर्मित रूप है के, ऐसे ही तो लिखता है, एक ही मंत्र लगाते हो आप, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट
16 गु और ऊ से निर्मित रूप होगा, तो ये होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। बड़े ऊ की मात्रा इस साइड तो लगती है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं, बस समझने के ऊपर है आप किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न को समझ लेते हो। जब आप इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको अच्छा फील होगा, फिर आप पेपर में इतना नहीं घबराओगे। निम्न में से कौन सत्य है, तो ये स्वर का उच्चारित स्वतंत्र रूप से होता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो स्वर का उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट 18 निम्न में से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है, ये जहाँ जो है वो ऊष्म ध्वनि नहीं है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 19 अनुतान का संबंध है, ये उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है। अनुतान किसे कहते हैं, उच्चारण जो हम बोलते हैं ना भाषा, उसके उतार एकदम तेज बोलते हैं कम बोलते हैं, उसे हम अनुतान कहते हैं, ठीक है। फिर है 20 निम्न में से कौन सही है, ये अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, ये सही है, जबकि महाप्राण में मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, ये पूछे जा चुके हैं। अल्पप्राण जब मुख से कम वायु की कम मात्रा निकले तो अल्पप्राण, ज़्यादा निकले तो महाप्राण, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट 21 निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है, तो ये पा नहीं है, बल्कि सा और खा ये महाप्राण है, जबकि पा नहीं है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। 22 छाछत्री का निर्माण किन दो वर्ण व्यंजनों के मेल से हुआ है, ये का प्लस सा से हुआ है, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है आपको। छाछत्री का निर्माण जो है ना, किस दो वर्णों के मेल से होता है, आधा का मिलता है और सा षटकोण का मिलता है, तब ये छाछत्री बनता है। 23 निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, तो ये है बा, अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट 24 सा का उच्चारण स्थान है, ये तालब, सा का उच्चारण जो हम करते हैं ना सा, तो तालब से होता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। 25 निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है, ये का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्शी संघर्षी को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। 26 ई का उच्चारण स्थान होता है ई, तो ये हम तालब्य से बोलते हैं, ई को कहाँ से बोलते हैं, तालब्य से। 27 बा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, बा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ, इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऊ 28 ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का जो हम ऊ जो बोलते हैं ना, वो कंठ से बोलते हैं, ऊ ऊ अंदर से आवाज आती है कंठ से, ठीक है। ये अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 फा का उच्चारण स्थान क्या है, ये जो है ना ओष्ठ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फा को हम ना ओष्ठ से बोलते हैं, बोल के देखना, फा फा, तो ओंठ हमारे है ना चिपकते हैं, इसीलिए ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। 30 धा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, धा बोलो, धा 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 धनुष का, धा धनुष का, तो ये दंत से हो रहा है, धा धनुष का, तो जीभ और जो है ना दांत, ये दोनों टच हो रहे हैं, तब इसकी आवाज निकल रही है। 31 प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है, प्रकंपित में आता है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, प्रकंपित में आता है, कौन सी, रा, है ना। नेक्स्ट 32 निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है रा, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन क्या नहीं है, रा। 33 निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है, ये का नहीं होता है, और बाद बाकी इनके तालु से उच्चारण होते होंगे, ठीक है, इसका नहीं होता। 34 टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये मूर्धन्य, मूर्धता, ये इसका राइट आंसर है। टा जो है ना वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धता। और 35 किस वर्ण
को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता। ये फा को नहीं माना जाता स्पर्श संघर्षी, तो इसको ध्यान रखना। जबकि का को स्पर्श संघर्षी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 36, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। या और बा जो है ना, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इसे ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की पूरी पूरी संभावना है इस बार। ठीक है। 37, निम्न में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। ये सा का नहीं है। किसका नहीं है? सा का। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है सा। इस तरह से हमने पार्ट सेकंड को डिस्कस कर लिया और पार्ट सेकंड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लिखते जा रहे हैं वो भी हमें बताना, और अपने नाम भेजना कौन कौन भी है ना चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच भी प्लीज़ है ना चैनल को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर बढ़वाने को प्लीज़ सहायता करो मेरी, जिससे मैं ऑनलाइन है ना ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं। अगर इसी बार हो जाता है तो मैं ऑनलाइन क्लास ले पाऊंगा आपके एग्ज़ाम से पहले ही, क्योंकि यहाँ पे 1000+ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब ऑनलाइन के लिए यूट्यूब वाले परमिशन देते हैं, उससे पहले नहीं दे पाते हैं। इस वजह से मैं ऑनलाइन भी नहीं ले पाता। तो ठीक है, तो आप प्लीज़ है ना हेल्प करो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 3 हिंदी ग्रामर में।